हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यस स्टडी पॉइंट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सल्तनत काल से रिलेटेड प्रश्न जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के अहाते में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को क्रमानुसार रखें। पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस टाइप का रखना है। सबसे पहले हुआ था इलबाड़ी 1 पे, उसके बाद खिलजी आए 2 पे, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद 4 पे, उसके बाद लोधी 5 पे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, सैयद वंश का शासन 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा और इलबाड़ी तुर्क का शासन 1210 से 1286 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। इसके पहले वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है बी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम शाह और ऑप्शन डी आराम शाह। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है नसरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रमुख संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है डी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मालिक और सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपना नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया।
लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद एवं उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रमुख संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबर और ऑप्शन डी नसीरुद्दीन खुसरो। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है बी इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 21 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी की कोई सहायता न की जाने और 1228 ईस्वी में मांगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको शक्तिशाली चेलों का एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी से ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहलगानी को समाप्त किया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है डी बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब से जोड़ा। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मुमताज़, ऑप्शन सी नूरजहाँ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। यह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी मेहरुनिसा और ऑप्शन डी हजरत महल। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न 12, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन की और ऑप्शन डी बलबन की। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है इल्तुतमिश की। प्रश्न संख्या 13, वे दो वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ऑप्शन ए गुलाम तथा लोदी, ऑप्शन बी सैयद तथा लोदी, ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक और ऑप्शन डी तुगलक तथा लोदी। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है सी गुलाम तथा तुगलक। खिलजी शासकों का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी शासकों से पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 412 ईस्वी का शासन था। अगला प्रश्न, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क और ऑप्शन डी एक जाटक कबीला। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है सी तुर्क। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोल की उथल पुथल के फलस्वरूप
इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक सरकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है ए फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक सरकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहता था। वह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिर उल मोमिनी की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, जिनमें से प्रमुख थे दवा खां 1297 ईस्वी, कुतुल्ग ख्वाजा 1299 ईस्वी आदि। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।